नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद। आप देख रहे हो रेडियोग्राफी विथ प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एमआरआई नी जॉइंट। तो एमआरआई नी जॉइंट के लिए क्या क्या सीक्वेंस लिया है और इसका फाइंडिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एमआरआई नी जॉइंट का इंडिकेशन। एमआरआई हम लोग क्यों करते हैं न्यू जॉइंट के लिए, तो इसका मेन इंडिकेशन जो होता है, मेन कॉमन इंडिकेशन एक होता है, वो होता है ट्रॉमा। तो नी ट्रॉमा हुआ और पेशेंट का लिगामेंट में इंजुरी हुआ, जैसे एसीएल एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में इंजुरी, पीसीएल पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में इंजुरी, एमसीएल, एलसीएल, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट और मेनिस्कस, मिडियल मेनिस्कस एंड लैटरल मेनिस्कस। ये सारे जो लिगामेंट रहता है, ये मेनली लिगामेंट इंजुरी हुआ या नहीं, ये देखने के लिए एमआरआई नी जॉइंट एक कॉमन इंडिकेशन है। और क्या है, जैसे बोन में कुछ पैथोलॉजी हुआ है नहीं है, जैसा कि बोन में होता है बोन बुरिश, बोन इडिमा, वो सीटी और एक्सरे में नहीं मिलता है। जैसे कि देखिए इस पेशेंट में है थोड़ा सा, तो बोन बुरिश जो बोला जाता है और बोन इडिमा जो होता है वो है या नहीं, ये देखने के लिए। और क्या देखने के लिए, और कोई वास्कुलर नेक्रोसिस हुआ या नहीं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मसल्स देखने के लिए एमआरआई नी जॉइंट के लिए ऐसे और बहुत सारा इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा एमआरआई नी जॉइंट के लिए? देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बहुत सारा है। कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मेटालिक, मान लीजिए पेशेंट का कोई मेटालिक इम्प्लांट है, ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक है, तो आप उसका एमआरआई नहीं कर सकते। पेसमेकर लगा हुआ है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, उसका उस पेशेंट का आप एमआरआई नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपका पेशेंट का कोई ऑर्बिटल कोई इम्प्लांट है ऑर्बिट में, ठीक है, जैसे आई इम्प्लांट होता है ना, आई इम्प्लांट है, तो ये सारे इम्प्लांट्स रहने से आप एमआरआई इन लोगों को, इन पेशेंट को नहीं कर सकते। आप कोई भी इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली इम्प्लांट्स आप एमआरआई नहीं कर सकते। इम्प्लांट लगा हुआ है तो पेशेंट को आप एमआरआई नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई एनोरिज्मल क्लिप है आर्टरी में, तो वो भी आप एमआरआई नहीं कर सकते। तो ये कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन सब एमआरआई के लिए एक ही है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन और भी है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप एमआर नी के लिए पोजीशन डालने के लिए तैयार हो जाओ पेशेंट को। तो एमआरआई नी जॉइंट के लिए पेशेंट को पोजीशन डाल दिया है, और क्या क्या सीक्वेंस लेना है और कौन सा इमेज आएगा वो इस वीडियो के माध्यम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, इसमें हम लोग सीक्वेंस पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये पहले हम लोग लिया है एक्सियल में T2, ओके, और एक्सियल में T1। उसके बाद लिया है कोरोनल में, उसके बाद लिया है कोरोनल में T1 एंड कोरोनल में स्टार। कोरोनल में 2 सीक्वेंस ही लिया है हम लोग, और एक्सियल में 2 सीक्वेंस लिया। फिर लिया सैज में T2 लिया, सैज में PDFS लिया, सैज में GRE लिया, एंड सैज में PD एक क्यूब सीक्वेंस लिया, थीन, ओके। तो चलिए इस पेशेंट का हम लोग देखते हैं क्या है फाइंडिंग्स। अभी मान लीजिए पेशेंट का स्कैन हो गया है और फाइंडिंग्स देखेंगे हम लोग। तो पहले देख लेंगे कोरोनल इमेजेस। देखिए, कोरोनल में ये है पेटेला एक बार चेक कर लीजिए, सही है। कोरोनल स्टार सीक्वेंस में आपका अच्छी तरह से इंटेंसिटीज़ मिल जाएगा। कोई भी एबनॉर्मल इंटेंसिटीज़ रहेगा तो कोरोनल स्टार में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये थोड़ा फ्लूइड जम गया है नी जॉइंट का अंदर, ओके, ये वाला देखिए,
ये थोड़ा एबनॉर्मल है। तो पेशेंट का इंजरी हुआ 1 साल पहले, अभी चलने के टाइम अब पेशेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो ये है फीमर, ओके, ये फीमर बोन है, ये है फीमर में, ये फिबुला है, सो ये है लेटरल साइड एंड ये मीडियल साइड है। तो ये मीडियल जो कॉन्डाइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एबनॉर्मल इंटेंसिटीज मिल रहा है, यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है, ठीक है। एंड ये जो टिबिया है, टिबिया में भी आपको मीडियल कॉन्डाइल में आपको मिल रहा है थोड़ा सा ब्राइट, ये वाला। तो ये शायद इंजुरी का टाइम ही हुआ था, बोन इडिमा हो गया है शायद, ठीक है। अभी भी इसका एबनॉर्मल इंटेंसिटीज दे रहा है और यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड है, ओके। तो कोरोनल में यही फाइंडिंग्स मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए मेनिस्कस जो लिगामेंट रहता है, लैटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, ये सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सैज। तो सैज में चलो, यह है सैज का पीडी सीक्वेंस, ठीक है, पीडीएफएस, प्रोटॉन डेंसिटी फैट सप्रेस्ड सीक्वेंस। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा ACL एंड PCL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा दिखने के लिए। देखिए ये है आपका ACL, ठीक है, जो कि ना T2 में आपको ये वाला T2 सीक्वेंस है साइज में, ये है। तो यहाँ पे देखिए जो ये है टिबिया, ये बोन है टिबिया, तो ये टिबियल अटैचमेंट जो कि ना ये है, इसमें देखिए पूरा हाइपो है, ठीक है, जैसा कि नॉर्मल लिगामेंट का इंटेंसिटीज़ है इन T2 सीक्वेंस में, ओके। तो ये इंटेंसिटीज़ नॉर्मल है, लेकिन ये जो फीमोरल अटैचमेंट में जो है, देखिए ये वाला, ये थोड़ा आपको ब्राइट मिल रहा है, ओके, एंड ये थिक एंड भी हो गया है। तो ये वाला आपको सही इंटेंसिटीज़ दे रहा है, लेकिन ये फीमोरल अटैचमेंट में ये वाला आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। पीडीएफएस में भी देखिए आप, सेम ही है, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन पूरा जो अटैचमेंट आपको टिबिया में दिख रहा है, ऐसा अटैचमेंट आपको फीमर में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका पार्शियल टियर हुआ है ACL का, ठीक है। और ACL जो लिगामेंट है फीमोरल अटैचमेंट में, ये थिकन भी हो गया है, ठीक है। ACL पूरा थोड़ा थिकन भी है एंड फीमोरल अटैचमेंट में ये पार्शियल टियर भी है, ओके। ये पार्शियल टियर हो सकता है, स्ट्रेंस हो सकता है, ठीक है, जो कि ना थोड़ा लूज़ हो गया है ACL, तो ये वाला हो सकता है। और हो सकता है इसका प्रीवियस हिस्ट्री है ना, 1 ईयर्स बैक ट्रॉमा हिस्ट्री है, तो ये पार्शियल टियर हुआ था शायद, अभी थोड़ा रिकवरी किया और ऐसे दिख रहा है हम लोगों को, ये भी हो सकता है। और ये देखिए सैच में ACL और PCL आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये वाला है आपका PCL, ये वाला है फीमोरल अटैचमेंट, ओके, एंड ये वाला है आपका टिबियल अटैचमेंट, देखिए अच्छी तरह से दिख रहा है। ये पोस्टीरियरली है, सो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। ये क्रूशिएट लिगामेंट क्यों बोला जाता है, ये ऐसे करके क्रॉस होता है ना, जो ऐसे ACL ऐसे जाता है और PCL इसको क्रॉस करता है, तो इसलिए इसका नाम ही ऐसा हो गया। जो एंटीरियरली रहता है ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, और पोस्टीरियरली रहता है PCL, मीन्स पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो सैच में देखिए ये इसमें फ्लूइड भी आपको थोड़ा मिल रहा है। एंड सैच में एक बात ध्यान दीजिए, ये वाला जो अलग एक इंटेंसिटीज़ दे रहा है ना, ये बोन का जॉइंट स्पेस का जो सराउंडिंग्स होता है ना आर्टिकुलर सरफेस में, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको मिल रहा है, देखिए दिख रहा है ना, देखिए ये वाला, ये आर्टिकुलर सरफेस है, तो ये कार्टिलेज आपको अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक है, सैच PD सीक्वेंस में ये। तो ये है सैच PD सीक्वेंस का वैल्यू। और क्या लिया हम लोग, सैच में GRE लिया और सैच PD क्यूब लिया, ओके। देखिए ये है आपका GRE सीक्वेंस, ये है आपका GRE सीक्वेंस, तो ये है आपका PD सीक्वेंस, क्यूब में है, ये थिन है, थिन क्यूब में है। देखिए यहाँ पे ACL कितना थिकन दिख रहा है आपको,
एंड PCL आपको अच्छी तरह से मिल जा रहा है, देखिए। और देख लेंगे एक बार एक्सियल इमेजेस, ओके। ये है एक्सियल में T2 और ये है एक्सियल में T1। ये देखिए, ये है फीमर आपका, ये वाला है बोन मैरो, ठीक है। एंड ये वाला है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से आपका इंटेंसिटीज अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए कॉर्टेक्स थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ओके, MR पे। एंड बोन मैरो आपका इंटेंसिटीज देखिए ब्राइट है। तो ये फीमर था एंड ये है पेटेला, ठीक है, ये है पेटेला। एंड ये है टिबिया एंड ये है फिबुला, ओके। तो ये एक्सियल इमेजेस हो गया है। कोरोनल इमेजेस अब पहले देख लिया था और साइज भी हो गया। तो आपका नी जॉइंट का इमेजेस कैसे दिखते हैं, ये टॉपिक आपका हो गया है इस वीडियो का अंदर। तो आज यही था एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। अगर कोई क्वेरी है आपका मन में तो आप कमेंट करके ज़रूर डाल दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।